सुपरफास्ट बिहार झारखंड में तेज रफ्तार से खबरों पर नजर डाल लेते हैं। सीएम नीतीश कुमार आज कैमूर का दौरा करने वाले हैं। वो चैनपुर प्रखंड में पहाड़ी पर स्थित करकटगढ़ गांव में करकटगढ़ जलप्रपात का जायजा लेंगे। साथ ही मगरमच्छ के संरक्षण के लिए बिहार में इकलौता केंद्र बनाए जाने पर भी विचार करेंगे। सीएम करकटगढ़ स्थित जलप्रपात को पर्यटन स्थल बनाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। सीएम दुर्गावती प्रखंड के इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय धनेशा में जनसभा को संबोधित करेंगे। नवादा पुलिस और पटना पुलिस ने मिलकर लूट के महज 48 घंटे के भीतर अंतर जिला लुटेरा गैंग का भंडाफोड़ कर दिया है। लूटे गए ट्रक और उस पर लोडेड करीब 25 लाख के सामानों को बरामद किया गया। वारसलीगंज थाना क्षेत्र के मकनपुर गांव और वारसलीगंज उत्तर बाजार स्थित सागर प्रसाद के घर में पुलिस ने ट्रक को अगवा कर लूटे गए सामान को बरामद कर लिया। छपरा में भेल्दी छपरा मार्ग पर एक बेलगाम ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पूर्वी चंपारण के डुमरिया घाट थाना पुलिस ने महंगी लग्जरी कार शराब की बड़ी खेप जब्त की है। पुलिस ने 200 बोतल शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। बेगूसराय में महाराष्ट्र पुलिस ने चोरी के जेवरात खरीदने के आरोप में एक व्यवसायी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक 1 फरवरी 2018 को पुणे रेलवे स्टेशन पर एक बड़ी चोरी हुई। इस मामले में बेगूसराय के संजय कुमार को गिरफ्तार किया गया था। संजय कुमार की निशानदेही पर सुनील पोद्दार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार स्वर्ण व्यवसायी की दुकान से चोरी के सामान की बरामदगी भी की गई। आरोपी को पुणे ले जाया जाएगा। समस्तीपुर के जगदीश उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शंभुपट्टी में ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया और शिक्षकों को बंधक बना लिया। स्कूल में वित्तीय गड़बड़ी की खबर के बाद यहां लोगों का गुस्सा भड़क गया। पूर्वी चंपारण के चकिया प्रखंड में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की बहाली के दौरान जमकर हंगामा हुआ। वार्ड सदस्य रामचंद्र शाह और पर्यवेक्षिका श्वेता राज के नेतृत्व में आमसभा शुरू होते ही हल्ला हंगामा होना शुरू हो गया। एसएसपी के आदेश पर बिहटा पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ एक बार फिर अपना अभियान तेज कर दिया है। सोमवार को पुलिस ने जेसीबी से दर्जनों भट्टियों को ध्वस्त कर हजारों लीटर शराब को बहा दिया। समस्तीपुर में विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड महामंत्री रोहन की अपहरण के बाद हत्या पर लोगों का आक्रोश भड़क उठा है। आक्रोशित लोगों ने शव के साथ सड़क जाम कर आगजनी की। दिल्ली से पुणे जाने वाली कलिंग उत्कल एक्सप्रेस के कोच नंबर A1 में बैग में बम होने की अफवाह से अफरा तफरी मच गई। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर जांच में पाया गया कि यात्री अपना बैग छोड़कर दूसरे कोच में चला गया था। आरपीएफ ने बैग यात्री को सौंप दिया। गोड्डा में 2 अलग अलग थाना इलाकों में खाना बनाने के दौरान घर में आग लग गई, जिसमें 2 महिलाएं झुलस गई। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लातेहार रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ के जवान ने महिला यात्री से बदसलूकी की। बताया जा रहा है कि जवान शराब के नशे में धुत महिला से छेड़खानी की कोशिश की। रांची से बीते 4 जनवरी से 4 नाबालिग बच्चे लापता हैं। पीड़ित परिवार ने इस बाबत जगन्नाथपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। बेगूसराय में आग ने कई घरों को खाक कर दिया। बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चमथा में आग लगी में कई घर जलकर राख हो गए। गांव में 50 लाख से ज्यादा की संपत्ति राख हो गई। डीएमसीएच की एमबीबीएस के फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं के परीक्षा का सेंटर दरभंगा में नहीं बनाने की वजह से छात्रों ने देर शाम इमरजेंसी सेवा को पूरी तरह ठप कर दिया। रजिस्ट्रेशन काउंटर और इमरजेंसी के मेन गेट पर ताला जड़ दिया। सिवान पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। महज 12 घंटे के भीतर अपहृत 8 साल के छात्र साहिल को पुलिस ने रिहा करा लिया है। एसपी ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए बच्चे के चाचा को धर दबोचा। पूछताछ के बाद पुलिस मामले में 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। आरा में कपड़ा व्यवसायी से 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि इन आरोपियों ने व्यवसायी को फोन कर रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी।
बेतिया के मैनाटांड में कार की चपेट में आने से एक बच्चा घायल हो गया। इसके बाद ग्रामीणों ने कार चालक को बंधक बनाकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। वहीं घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जेल में बंद शेल्टर होम रेप कांड के आरोपी ब्रजेश ठाकुर की राजदार मधु को सोमवार को सब जज 1 के कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया, जहां से मधु को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वैशाली के सराय में बेखौफ अपराधियों पेट्रोल पंप कर्मी को हथियार दिखाकर 4,80,000 रुपया लूट लिया। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गुमला में 75 वर्षीय बुजुर्ग को उसके बेटे और बहू ने पिछले 8 महीने से बंधक बनाकर घर में ही कैद कर रखा था। जानकारी मिलने पर लोगों ने दरवाजा तोड़कर बुजुर्ग को बाहर निकाला। पलामू में बेखौफ अपराधियों ने एक व्यवसायी को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घटना मेदिनीनगर थाना क्षेत्र के बाईपास रोड की है। खूंटी पुलिस ने नशे की खेती के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया और करीब 5 एकड़ खेत में लगी अफीम की फसल को नष्ट कर दिया। गिरिडीह में पुलिस ने पहाड़पुर जंगल के पास से पुलिस ने हार्डकोर इनामी नक्सली दरोगी यादव को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके पास से एक SLR मैगजीन, 263 गोली, 2 वायरलेस सेट और विस्फोटक बरामद किया। लातेहार में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली। चंदवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने TPC 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कई हथियार और भारी संख्या में कारतूस भी जब्त किया गया। गुमला पुलिस ने दुष्कर्म के 2 मामलों के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें घाघरा थाना क्षेत्र में दुष्कर्म का आरोपी पिता भी शामिल है। मगध प्रमंडल के DIG विनय कुमार ने सोमवार को औरंगाबाद के देव में नक्सली हमले के पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने घटनास्थलों की भी जांच की और नक्सल विरोधी अभियान को जारी रखने का निर्देश दिया। साहिबगंज के राजमहल में ट्रक ने 3 युवकों को रौंद दिया। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। पत्थर चिप्स लदे ट्रक को LCT जहाज पर चढ़ाने के दौरान हादसा हुआ। साहिबगंज के राजमहल में बेलगाम ट्रक ने बुजुर्ग महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने राजमहल बड़हरवा मार्ग को जाम कर दिया। पाकुड़ में अवैध बालू की ढुलाई के खिलाफ प्रशासन की छापेमारी पर इलाके में हड़कंप मच गया। बालू लदा ट्रैक्टर को लेकर भागने के दौरान हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। पाकुड़ की महेशपुर पुलिस ने तेलिया पोखर में छापेमारी कर 26 बोरा कोयला और 13 बाइक को जब्त किया। हालांकि इस दौरान सभी कारोबारी भागने में सफल रहे। सरायकेला के हंसाउड़ी मोहल्ले में 2 चक्कों ने बुजुर्ग महिला को झांसा देकर उसका सोने का चेन ले भागे। CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। गुमला में हाथी के कुचलने से मां बेटी की मौत मामले पर वन विभाग एक्शन में है। वहीं जानकारों को मुताबिक दारू हड़िया के कारण हाथियों का झुंड गांव में घुस रहा है। चतरा के हंटरगंज में बिजली की आंख मिचौली से परेशान लोगों ने बिजली विभाग कार्यालय में हंगामा किया। ग्रामीणों ने बिहिया गांव में विद्युतीकरण के लिए 50,000 रुपए मांगने का आरोप लगाया। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। केंद्रीय कैबिनेट ने मीटिंग में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण पर मुहर लगाई है। कैबिनेट के फैसले के बाद आरक्षण का कोटा 49% से 59% हो जाएगा। आरक्षण शिक्षा और नौकरी में दिया जाएगा। सरकार इससे जुड़े संशोधन को आज सदन में पेश करेगी। 8 लाख से कम आय वाले सवर्णों को नए नियम के मुताबिक आरक्षण का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार के सवर्णों को आरक्षण के फैसले का झारखंड के CM रघुवर दास ने स्वागत किया है। CM ने उम्मीद जताई है कि आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। आरक्षण पर रघुवर दास ने विपक्ष से सहयोग मिलने की उम्मीद जताई है। CM ने कहा, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण की मांग काफी पुरानी रही है। केंद्र के फैसले के बाद सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी नेता संजय टाइगर ने 50+ आरक्षण को सही कदम करार दिया है और कहा है कि न्याय संगत है। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण दिए जाने के फैसले के बाद दरभंगा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। कर्पूरी चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रंग अबीर के साथ जमकर मिठाइयां बांटी। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय ने भी केंद्र के सवर्णों को 10% आरक्षण देने के फैसले का स्वागत किया है।
और जश्न मनाया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने इसे सामाजिक न्याय की जीत बताई। मोदी कैबिनेट के फैसले के बाद जश्न का माहौल है। भागलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फैसले का स्वागत करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया और केंद्र सरकार के समर्थन में नारेबाजी की। जमुई के जोरवाहा धर्मपुर गांव में बदमाशों ने एक घर में बमबाजी की। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। पीड़ित परिवार ने गांव के ही एक परिवार पर कोर्ट से केस वापस लेने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। बिहार के जहानाबाद के बंधुचक गांव स्थित ईंट भट्टे पर काम करने वाले एक मजदूर के 2 मासूम बच्चों की जलकर मौत हो गई। वहीं उसकी पत्नी सपना देवी गंभीर रूप से झुलस गई। बताया जा रहा है कि झोपड़ी में आग लगने से ये दर्दनाक हादसा हुआ। साहेबगंज में एक शिक्षक की ग्रामीणों ने जमकर धुनाई कर दी। शिक्षक द्वारा छात्रा के साथ छेड़खानी की घटना सामने आने के बाद पिटाई की गई। पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया। पटना में पारा मेडिकल छात्रों ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का घेराव किया। आरएमआरआई के मुख्य गेट के पास स्वास्थ्य मंत्री का छात्रों ने घेराव किया। आक्रोशित छात्र छात्रवृत्ति की मांग कर रहे थे। औरंगाबाद पुलिस ने करोड़ों रुपए के गबन का आरोप बड़वा पैक्स अध्यक्ष अभिराम विश्वकर्मा को धर दबोचा है। अभिराम पर गबन के विभिन्न मामले में कुल 3 करोड़ 55 लाख के गबन का आरोप है। झरिया विधायक संजीव सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच रांची के रेनपास में भर्ती किया गया। संजीव सिंह मेमोरी लॉस बीमारी एमेनेशिया से ग्रसित हो गए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें रेनपास में भर्ती कराया गया। रिम्स में इलाजरत आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। उनके कल्चर रिपोर्ट में इन्फेक्शन नहीं मिला है। लालू प्रसाद के स्वास्थ्य में सुधार को देखते हुए रिम्स के चिकित्सकों ने मकर संक्रांति के दिन उन्हें चूड़ा दही खाने की अनुमति दे दी है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स मरीजों के लिए भोजन की गुणवत्ता का ख्याल तक नहीं रखा जाता। मेन्यू के हिसाब से कई थाली नहीं होती तो दाल सब्जियों में पानी ज्यादा दिखता है। इतना ही नहीं, चावल की गुणवत्ता भी काफी खराब नजर आती है। देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र में कोड़ाडीह में एक महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और जहर देकर मारने का आरोप लगाया। महिला का पति फरार बताया जा रहा है। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रशासन का डंडा चला। सीतामढ़ी समाहरणालय के आसपास और कोर्ट कैंपस में सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए लोगों से जुर्माना वसूला गया। 11, 12 और 13 जनवरी को मनाए जाने वाले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 352वें प्रकाशोत्सव की तैयारी जोरों पर है। इसे लेकर पटना नगर निगम की महापौर सीता साहू ने पटना सिटी अनुमंडल के तमाम वार्ड पार्षदों के साथ तख्त श्री हरि मंदिर में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सदस्यों के साथ एक बैठक की। बैठक के दौरान महापौर ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को नगर निगम की ओर से हर संभव सहयोग किए जाने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर महापौर ने जहां साफ सफाई को लेकर नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी और वार्ड पार्षदों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। पूर्णिया में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को अनोखे तरीके से श्रद्धांजलि दी गई। यहां एक चित्रकार ने 4 विजन की यूनिक पेंटिंग बनाई है। चित्रकार राजीव राज ने अटल बिहारी वाजपेयी की इस 4 विजन पेंटिंग में उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की पेंटिंग बनाई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अंतर्राज्य छात्र जीवन दर्शन के तहत पूर्वोत्तर राज्यों के 34 छात्र छात्राएं इन दिनों बिहार भ्रमण पर हैं। इन छात्रों को बिहार में सम्मानित किया गया। आज वे लखनऊ रवाना होंगे। गया में नगर निगम बोर्ड की बैठक सोमवार को महापौर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें जल आपूर्ति की समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया गया। शेखपुरा में विकास रथ को डीडीसी निरंजन कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विकास रथ के साथ नुक्कड़ नाटक की भी प्रस्तुति की गई। कला जत्था संभी पंचायत मुख्यालय जाकर जागरूकता कार्यक्रम चलाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com पर और झारखंड की बाकी खबरों को जानने के लिए लॉग इन करें news18jharkhand.com पर।